लेकिन आज के लिए अहम खबरें कौन कौन सी है, कौन से स्टॉक्स है जिनको लेकर अहम खबरें आ रही है, जिनका आज बाजार खुलने के बाद काफी इंपैक्ट दिख सकता है। हमारे सहयोगी शरद मौजूद है। शरद, बताएं। जी बिल्कुल। सबसे पहले जो है आज दो कंपनीज की लिस्टिंग होने वाली है। सबसे पहला है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स, जिसका आईपीओ प्राइस ऑलमोस्ट 441 रुपीज़ पर शेयर था और एक्सपेक्टेड है कि एक प्रीमियम लिस्टिंग होगा। दूसरा स्टॉक रत्नावीर प्रेसिजन, उनका जो आईपीओ प्राइस लगभग 98 रुपीज़ था, उनका भी आज लिस्टिंग होने वाला है और यहाँ पे भी जो है एक्सपेक्टेड है कि एक प्रीमियम लिस्टिंग होगी। आज बात करें तो 3 स्टॉक्स है जिनकी लॉक इन पीरियड खत्म होने वाली है, जहाँ पे उनके शेयर्स की सप्लाई जो है आपको ओपन मार्केट में देखने मिलेगी। ये 3 शेयर्स हैं। दिव्की टॉक ट्रांसफ़र लगभग 21% इक्विटी बाजार में आएगी, इक्यो लाइटिंग में 4% और एसबीएफसी फाइनेंस इसमें लगभग 3%। तो इन स्टॉक्स में लिक्विडिटी आज दिन के ट्रेड में देखने मिल सकती है और वॉलेटिलिटी भी रहेगी। वीआरएल लॉजिस्टिक्स की बात करें तो ऑफकोर्स प्रमोटर्स ने लगभग 4% स्टेक की बिकवाली की है, जिसका वैल्यू जो है लगभग 240 करोड़ का आ रहा है और इम्पॉर्टेंट अब्जॉर्प्शन देखा गया तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 2.21% स्टेक की एक्वायर किया है। प्रिंस पाइप्स के मैनेजमेंट हुई थी और नोवामा के हिसाब से यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो मार्केट लीडर का गैप है, उनके जो सीपीवीसी और पीवीसी सेगमेंट है वो अब थोड़ी कम हो रही है। फर्स्ट क्वार्टर में ऑफकोर्स ईआरपी जो उसके सोल्यूशंस होती है आपकी सॉफ्टवेयर की, वहाँ पे थोड़ी इम्पैक्ट आई थी, लेकिन अब जो है वो सॉल्व हो चुका है और आगे जाते हुए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 12 से लेकर 15% तक का जो मिड टू लॉन्ग टर्म वॉल्यूम ग्रोथ रह सकता है। हालांकि इंडस्ट्री का जो उन्होंने एस्टिमेट दिया है वो है लगभग 8 से लेकर 9%। तो जब मार्केट शेयर्स आपका गेन देखने मिल सकता है, क्योंकि जो कंपनी जो है इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म कर रही है। एवलॉन टेक मैनेजमेंट भी मीट हुई थी। यहाँ पे नोवामा के रिपोर्ट के हिसाब से दो अहम बात सामने आई। उन्होंने कहा कि भारत में जो है जो डोमेस्टिक बिजनेस है यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, हालांकि यूएस बिजनेस सपाट है और सेकेंड हाफ जो होती है वित्त साल 2024 की, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि उनकी वॉल्यूम पिकअप करे। वित्त साल 2024 की जो ग्रोथ गाइडेंस है वो लगभग 15 से 25% तक अभी है और शुरुआती साल में जो था वो 25% था। एसजीवीएन पीपीए साइन कर लिए हैं भाखड़ा 20 मैनेजमेंट बोर्ड के साथ, जहाँ पे 18 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट रहेगा। स्ट्राइड्स फार्मा के एक इम्पॉर्टेंट यूएस एफडीए अप्रूवल आई है, जहाँ पे किडनी ट्रीटमेंट ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। श्याम मेटलिक्स के ओवरऑल ऑपरेशनल अपडेट्स देखे अगस्त के महीने में तो थोड़े लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। स्पॉन्ज आयरन सेल सील के जो वॉल्यूम है वो लगभग 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरी है। वही लॉन्ग स्टील वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे 19% का जो है गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखने मिला है। हालांकि मंथ ऑन मंथ बेसिस में भी जो है ऑपरेशन नंबर्स थोड़े वीक आए हैं। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया की बात करें तो फायर एक्सीडेंट हुई है उनके दहेज के प्लांट्स में गुजरात में और कंपनी जो है अभी एसेटन कर रही है लॉसेस, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात कह रही है कि ऑपरेशंस में जो है कोई जो है बाधा नहीं देखने मिला है। ईथॉस में एक फेवरेबल न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे कंपनी ने एक फेवरेबल आउटकम आ गया दिल्ली के वैट मैटर को लेके, जहाँ पे जो ओवरऑल जो डिमांड आई थी वो लगभग 34 करोड़ की थी, तो वो ऑलमोस्ट खारिज हो चुकी है। हमारा राजा बैटरीज की बात करें तो यहाँ पे एक वीक इम्पैक्ट गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स या ऐसे उनके लिस्टेड पेयर्स को देखने मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी अब लुब्रिकेंट प्रोडक्ट्स में आ रही है, जहाँ पे वो ट्रेडिंग पहले करेंगे डोमेस्टिक मार्केट्स में और उनका जो ब्रांड रहेगा वो रहेगा एमरॉन हाई लाइफ ल्यूब्स। तो इनको ज़रूर ट्रैक करिएगा। इंटरेस्टिंगली आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स में दो अहम चीज़ हुई है। एक तो उनके अगस्त के नंबर्स जो टोल्स होते हैं उनमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है, 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। और दूसरा बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो टोल कलेक्शन है हैदराबाद की जो आउटर रिंग रोड है वो कलेक्शन वो स्टार्ट कर दी है, तो इसके कारण इंक्रीज रेवेन्यूज़ देखने मिल सकता है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो देखने आ रही है। और फिर अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। अदानी एंटरप्राइज में प्रमोटर ग्रुप ने जो है स्टेक बढ़ा दी है, जो है 69% से ऑलमोस्ट बढ़ा के कर दी है 72%। वहीं अगर अदानी पोर्ट्स के बारे में बात करें तो उनका स्टेक जो है 63% से बढ़ के अब प्रमोटर्स का लगभग 65% के ऊपर आ गया है। तो ये अहम खबर हैं जो दिन के ट्रेड में आज फोकस रहेंगे। बट लार्जली हम लोग कह सकते हैं कि ऑफकोर्स G20 के इवेंट्स हुए, बायोफ्यूल अलायंस हुए, तो कुछ कुछ जो है सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट्स देखने मिल सकती है और कुछ कुछ जो है ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक स्पेस न्यूज़ फ्लो हो सकते हैं। ओके, शुक्रिया शरद पूरी डिटेल्स बताने के लिए कि किन खबरों का असर आज बाजार खुलने के बाद किन शेयरों पर होगा, पूरी डिटेल्स बताने के लिए। जैसा शरद कह रहे थे कि जो फैसले G20 के अंदर हुए या G20 के बाहर जो नेताओं में आपस में बात करके उन लोगों ने जो फैसले किए हैं उसका भी असर कुछ सेक्टर स्पेसिफिक, कुछ शेयर स्पेसिफिक भी आपको दिख सकता है। लेकिन